फ्रेंड्स, अभी मैंने आरआरबी पीओ की एसटी कंप्लीट की है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी एसटी को कैसे अप्रोच करती हूँ। तो सबसे पहले रीजनिंग और मैथ्स में से मैं मैथ्स को चूज़ करती हूँ। जैसे यहाँ पे मैथ्स का सेक्शन खुला हुआ है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डीआई का। सबसे पहले मैं ढूंढती हूँ क्वेश्चन को, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये सारे मैंने क्वेश्चंस छोड़े। फिर ये यहाँ से क्वाड्रेटिक स्टार्ट था, क्वेश्चन नंबर 17 से। तो मैंने 17 ओपन किया और ये मैंने 17 से क्वाड्रेटिक किया अपनी कॉपी पे सॉल्व। सो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के हैं। सबसे पहले मैं साइन नोट डाउन करती हूँ। अब साइन नोट डाउन कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, और इधर प्लस तो इसका उल्टा माइनस, फिर माइनस माइनस मिल के प्लस। इस तरीके से साइन नोट डाउन करते हैं। फिर उसके बाद साइन नोट डाउन करने के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ है, अगर जैसे 5 है 3 है, तो 3 को इस वाले में और 5 को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, 5 को ऊपर वाले में, 3 को नीचे वाले में। ये दो चीज़ें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के गलत हो जाते हैं। तो ये मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया हुआ है, 5 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन। ये क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चंस किए मैंने। फिर उसके बाद डीआई आ गया था, मैंने डीआई को स्किप किया। आगे जाने के बाद आगे जो भी सिंप्लीफिकेशन वगैरह मिलेगा, यहाँ से जैसे सिंप्लीफिकेशन शुरू है 31, आप यहाँ पे भी देख लेंगे। 31 पे आए। अब 31 से सिंप्लीफिकेशन पे, तो 31 से सिंप्लीफिकेशन ये मैंने कॉपी में किया। अब ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस यहाँ तक में सॉल्व हुए हैं। तो सिंप्लीफिकेशन मैंने किया है, 31 है, 32 है, 33 स्किप किया, थोड़ा सा टाइम टेकन लग रहा था मुझे। देन ये 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। इसके बाद मैं ये क्वेश्चन करने लगी थी। अब कैसलेट का क्वेश्चन है, जनरली मैं इसको नहीं करती हूँ, अवॉइड करती हूँ, बट यहाँ पे मुझे लगा कि ये ड्यूबल है और ये कैसलेट जो था ये वेन डायग्राम पे बेस्ड था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया, इसको फिल किया, उसके बाद मैंने किया। वेन डायग्राम बना के सॉल्व करने में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मुझे लगभग 3 मिनट लग गए थे वेन डायग्राम बनाने में। फिर उसके बाद क्वेश्चंस तो जल्दी हो जाते हैं, और हाँ, यहाँ के क्वेश्चंस भी थोड़े बड़े थे तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक हमारा ख़त्म हो गया था, लास्ट तक पहुँच गए थे, 40 हो गए। इसके बाद फिर मैंने देखा दूसरा क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डीआई थी, पहली डीआई जैसे ये है, तो पहली डीआई थी ग्राफ पे बेस्ड, तो मैंने पहली डीआई को अप्रोच किया। इसके लिए मैंने ये नोट डाउन कर लिया। फिर इसमें जो इंस्ट्रक्शंस थे मैंने वो फॉलो किए, जैसे उसमें लिखा था 22 का 21 से ज़्यादा है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसकी सॉल्विंग की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो ये क्वेश्चंस हो गए डीआई के। अब डीआई के क्वेश्चंस ये छोटे थे। अब डीआई जो भी आपको मिलेगी 2 से 3 डीआई, तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी डीआई आपके लिए डूएबल होगी, कौन सी डीआई इजीली हो पाएगी, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन का रहेगा लेंथ, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर 5 डीआई के क्वेश्चन करने के बाद ये एक को मुझे समझ में आ गया था, ये सबसे लास्ट होता है सीरीज़ का क्वेश्चन, तो मैंने सबसे लास्ट में किया था। उसके बाद मैंने अर्थमेटिक ढूंढा, तो अर्थमेटिक जैसे एज वाले क्वेश्चंस हैं, जल्दी हो जाते हैं। देन सीपी ये इजी लग रहा था, इसको किया। एंड देन यहाँ ऐसा ही ये मैंने क्वेश्चंस थोड़े से गलत उठा लिए थे, क्योंकि ये सब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस नहीं उठाते, इसकी जगह पे और भी ऑप्शंस थे अर्थमेटिक के, बाद में मैंने देखा वो कर सकते थे। तो ये गलती नहीं करनी, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को वाइजली चूज़ करना। अभी ये मेरी 3rd एसटी थी आज की, तो थोड़ा सा लीनियंट होके मैंने किया, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने उठा लिया। उसके बाद मैंने एक ये सीरीज़ किया, तब तक लगभग 20 मिनट 20 हो रहा था, 45 से शुरू हुआ था एंड 20 हो गया था। तो 20 वैसे हाफ बटा रहता है, तो 21 तक मैं कोशिश करती हूँ कि ख़त्म कर दूँ, बट 20 हो गया था तो फिर मैंने छोड़ दिया। अब उसके बाद रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स के बाद जब रीजनिंग पे आएंगे, तो रीजनिंग में सबसे पहले पज़ल नहीं शुरू करती हूँ, मैं सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढती हूँ कौन सा करना है मुझे।
तो यहाँ पे ये सब पज़ल सी थी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं पहले नहीं करती थी बट मैंने अब करना शुरू किया है। जैसे मैंने पहला पज़ल देखा तो पहला पज़ल मुझे दिखा कि 6 लोगों का है, फ्लोर पे बैठाना है, तो मैं ये 6 लोग लिख के 1 लिख देती हूँ कि हाँ पहले में ये करना है। फिर उसके बाद आगे आई जब मैं, तो दूसरी पज़ल जैसे ये थी, इसमें भी 6 लोग थे और 6 लोगों को एक के ऊपर एक बैठाना था, तो ये भी मैंने बना के छोड़ दिया। इसके बाद 5 क्वेश्चन के बाद 51 पे मिसलेनियस लास्ट में करते हैं। सबसे पहले मैंने इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चंस थे, ये मैंने किया। उसके बाद ये क्वेश्चन था और लीनियर वाले क्वेश्चन मेरे हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये बनाया और इसको बना के छोड़ दिया था यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़े तो इसके बाद सिलॉग थे, तो सिलॉग के जो भी क्वेश्चंस थे 5 या 4 थे, मैंने ये किए। फिर उसके बाद ये डिस्टेंस का क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 65 डिस्टेंस है और सिलॉग के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐसे सॉल्व किए थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है हमारा ये सर्टेन नंबर का। तो सर्टेन नंबर वाला थोड़ा इजी होता है, दो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया था क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही थी और काफ़ी ज़्यादा था, तो टाइम लग गया इसमें। बट ये अवॉइड करना है, ये इस तरह अगर बड़ा लग रहा है बट ये देख के तो पता नहीं चलता है, तो ये आपको अटेम्प्ट करना है, उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देन इसके बाद था ब्लड रिलेशन, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब ब्लड रिलेशन का हो गया। इसके बाद फिर से ये मिसलेनियस है एंड देन ये 8 लोग हैं। डेट वाला भी क्वेश्चन इजी होता है, हो जाता है, तो ये मैंने डेट वाला अटेम्प्ट किया। अब डेट वाला करने के बाद वापस से मैं फिर पहले वाले क्वेश्चन पे आ गई। तो डेट वाला करने के बाद मैं वापस से पहले वाले पे आई। मैंने पहला वाला क्वेश्चन मतलब पहली वाली पज़ल की, फिर मैं सेकंड पज़ल कर ही रही थी। सेकंड पज़ल ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो गई। जैसे मेरी पज़ल कंप्लीट हुई थी वैसे ही टाइमर ऑफ हो गया था, तो मैं इसके आंसर्स को मार्क नहीं कर पाई। अगर मैं अब ओवरऑल ये बोलूँ कि मेरी क्या क्या मिस्टेक्स इसमें रही है, तो जैसे सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन किया 6 नंबर वाला था, ये इस पर मैंने किया 6 था। फिर इसके बाद एक मिसलेनियस था, इसको छोड़ देना है। इसके बाद इनइक्वालिटी है, देन इनइक्वालिटी के बाद ये पैरेलल सीरीज़ वाले लीनियर वाले क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद सिलॉग था, ये कर लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन एंड डिस्टेंस डायरेक्शन का है, तो ये पहला हमारा डिस्टेंस का था। इसके बाद वाला जो मैंने छोड़ा था, हाँ ये सर्टेन नंबर हो गया। अब इसके बाद जो हो गया ये हो गया ब्लड रिलेशन एंड देन ये डेट्स वाले। अब इसकी सही अप्रोच क्या हो सकती थी, अगर मैं फोकस्ड रह के करती तो मैं पहले क्या करती, सबसे पहले मैं नोट डाउन करने के बाद मैं इसको कर लेती। ये लास्ट में जो भी क्वेश्चन लास्ट में होता है मोस्टली मैंने ये देखा है कि वो इजी होता है, पहला क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है। दैट इज़ वाई मैंने पहला छोड़ दिया था, क्योंकि रहते भले से कम नंबर है लेकिन वो कन्फ्यूज़ कर देता है। तो इसको करने के बाद पहले जो भी हमारे इनइक्वालिटी और सिलॉग था उसको करने के बाद फिर लास्ट वाला करने के बाद मैं सबसे पहले ये करती, 6 का था और ये भी 6 का था। फिर उसके बाद जो पैरेलल में बैठने वाले थे उनको करते, और कहाँ गया पैरेलल वाला, हाँ पैरेलल वाला करते। पैरेलल वाला करने के बाद सर्टेन करते, और सर्टेन करने के बाद फिर हम डिस्टेंस कर लेते, और ब्लड रिलेशन वो टाइम पे डिपेंड करता है कितना टाइम बचा हुआ है। अगर सपोज लास्ट के 3 मिनट बचे हो तो पहले आप डिस्टेंस करके देन ब्लड कर लो, क्योंकि ब्लड करने में अगर पूरा टाइम चला गया तो डिस्टेंस छूट जाएगा। सो ये अप्रोच हम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं। अब मेरे जैसे कि यहाँ पे अटैम्प्ट 21 हुए हैं एंड करेक्ट 20 हैं। 100% एफर्ट्स मैंने नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बट स्टिल अभी भी मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अब कल मेरा एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, प्रैक्टिस ही है मेरे पास एक ऑप्शन। बट ये है कि एनालिसिस करके जो भी मिस्टेक्स मुझे समझ में आ रही हैं उन पे अगर मैंने ध्यान दिया तो होपफुली कुछ अच्छा ही हो।
एंड मैथ्स के अटेम्प्ट अगर देख ले तो 21 एंड 21। मैथ्स में तो मैंने बहुत ही लीनियंटली किया, जिसकी वजह से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। जैसे मैंने स्टार्टिंग के ही अर्थमेटिक कर लिए, मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रही थी कि अर्थमेटिक के अगर मैं बड़े क्वेश्चन उठाती तो मेरे कितना टाइम लग जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैंने अर्थमेटिक के ईजी क्वेश्चन उठाए होते तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते थे। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक है, देन सिंप्लीफिकेशन है, कभी कभी इनइक्वालिटी इसमें भी दिया रहता है, तो वो सब सॉल्व करने के बाद सबसे पहले ये कंप्लीट कर लेना है। देन उसके बाद जो भी आपको डीआई दी हुई है उन डीआई में आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी डीआई इजी है। जैसे अगर हम ये वाली डीआई देखते हैं तो ग्राफ वाली डीआई हो गई और पाई वाली डीआई हो गई, तो मुझे ग्राफ और पाई में से पाई ज़्यादा इजी लगती है, तो मैं सबसे पहले पाई अटेम्प्ट करती हूँ। फिर उसके बाद जैसे ये सीरीज़ है तो सीरीज़ मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि सीरीज़ में मैं अच्छी नहीं हूँ। एंड इसके बाद क्वाड्रेटिक के बाद दूसरा जो यहाँ पे डीआई था, जैसे मैंने ये डीआई देखा तो ये डीआई देखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु जॉइन म्यूज़िक क्लास, फिर परसेंटेज कुकिंग क्लास, फिर योगा क्लास, 3 क्लासेस है। तो यहाँ पे इसको ही सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर उसके बाद इसके जो क्वेश्चन की लेंथ थी वो भी मुझे लगी कि नहीं टाइम कंज्यूम करेगी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ये वाली डीआई नहीं चूज़ करूँगी। इसके बाद के क्वेश्चन देख लें, ये था। अब जैसे 2 डीआई आती है, 3 डीआई आती है, या तो फिर एक ये आ जाता है एंड 2 डीआई आ जाती है। अब जो टेबुलर है वो तो आनी ही आनी, क्योंकि पीओ का है तो टेबुलर वाली थोड़ी मुश्किल होती है। बिसाइड्स ऑफ दैट अगर हमको पाई दी है या ग्राफ दिया है तो वो प्रेफर करेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। और ये थोड़ी लेंथ इसकी ज़्यादा है, अदरवाइज़ जो ये इसकी लेंथ होगी वो थोड़ी होगी। और जैसे ये वेन डायग्राम वाला है तो वेन डायग्राम थोड़ा तो ईजी ही होता है। वैसे भी जो हमारे प्री में पीओ में आते हैं वो जैसे ये थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, वो इतना लेंदी नहीं होता है, वो 5-6 लाइन का ही होता है। हाँ, तो डीआई यहाँ से करने के बाद सपोज़ अगर मेरी 2 डीआई हो गई है, देन उसके बाद मेरे पास अगर टाइम बचा है तब मैं अर्थमेटिक पे जाऊँगी। और अर्थमेटिक में भी क्वेश्चंस कैसे चूज़ करने हैं, जैसे एज वाला हो गया, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं चूज़ करती, बट अभी कर लिया। वैसे एग्ज़ाम में और जब प्रैक्टिस करती हूँ तब ये क्वेश्चंस को मैं अवॉइड करती हूँ। अब जैसे यहाँ पे 26 क्वेश्चन है, तो 26, हाँ जैसे ये वाला है, टाइम एंड वर्क है, इजी होता है, कर सकते हैं। और डिस्टेंस वाला कभी इजी होता है, मुश्किल होता है, बट ये देख के मुझे लग रहा है टाइम लग जाएगा। ये बोट एंड स्ट्रीम कर लेंगे, मेंसुरेशन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं जो हम करते हैं। अगर मैंने वो उधर के 2 नहीं किए होते तो ये मेरे 4 क्वेश्चन हो जाते। तो इस तरह की जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं वो सब एनालिसिस से पता चलती है, और एग्ज़ाम पे उसको ध्यान देना है। सो बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है और जिनका आज है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। पैनिक नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको एक पॉजिटिव अप्रोच से क्वेश्चन को देना है। बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।